पुष्प वाटिका के प्रसंग में जब देखा है उन्होंने सीता जी को तो उनकी आंखें अचंचल हो गई, देखते ही देखते रह गए, पलकों ने काम करना छोड़ दिया। क्यों? आपको पता है संत समाज, पलकों पर किसका राज्य होता है? यह सनातन धर्म है भाई। आप जो पलकें झपकाती हैं उस पलकों पर बैठने वाले राजा का नाम है निमि। सुन लेना, निमि। इसीलिए हम बोलते हैं निमिष निमिष वक्त करता है, पल पल क्षण क्षण। निमि, तो निमि कौन थे? जनक के पूर्वज थे। तो जब भगवान राम ने देखा सीता जी को पुष्प वाटिका में, तो निमि भी शर्मा गए कि अब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और उन्होंने पलकों को छोड़ दिया, इसलिए पलकें जहां थी वहीं रह गई। इसलिए हमने लिखा है 13 की मेरी कथा में प्रेम भाव, आप लोग सादर आमंत्रित हैं, आइए। हम यहाँ भिलाई में बहुत खूबसूरत कथा होने वाली है। मैं वहां सिर्फ युवाओं के लिए कर रहा हूं कि प्रेम करना है ना बेटा, सिया राम के जैसे करो, सिया राम के जैसे। और कौन सी चीज? अरे यहां तो बोलते हैं कि पलक नीचे हुई तो ऐसा हुआ, पलक ऊपर हुई तो ऐसा हुआ, ये हुआ वो हुआ। अरे यहां तो तुलसीदास जी बोल रहे हैं पलकें ही काम करना छोड़ दी। तो मैंने लिखा कि तुम्हें देखकर मेरी आंखें ठहर गई, तुम्हें देखकर मेरी आंखें ठहर गई, संकोच में निमि ने नैनों को छोड़ दिया। इससे बड़ी कोई शायरी हो सकती है क्या? आइए तृतीय आधार में चलते हैं। रामायण जो है इसका जो प्रथम सर्ग है, यह प्रथम सर्ग ही प्रारंभ से लेकर के आखिरी तक का जो प्रथम सर्ग के श्लोक हैं वही वास्तविक रामायण है। इसलिए इस प्रथम सर्ग को मूल रामायण कहा जाता है। मूल रामायण, ठीक है? क्या कहा जाता है? मूल रामायण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस मूल रामायण प्रथम सर्ग की जो रचना है उसे वाल्मीकि जी ने नारद जी के निर्देशानुसार की, और उन्हें फिर इस पूरे जो नारद जी ने बताया है कि आपको क्या लिखना है, प्रारंभ यहां से है और अंत यहां से है। उसमें रावण को मारने तक का सब लिखा है मूल रामायण में, प्रथम सर्ग में। प्रथम सर्ग में फिर सीता निर्वासन क्यों नहीं? प्रथम सर्ग में सीता निर्वासन की भी चर्चा कर देनी थी, मूल रामायण में तो नहीं है। और मूल रामायण में प्रथम सर्ग में श्री सीता राम नित्य संयोग सिद्ध हैं, नित्य संयोग सिद्ध हैं लिखा हुआ है। रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राण समाहिता, जनकस्य कुले जाता नारिणाम उत्तमा वधू। वाल्मीकि जी ये लिख रहे हैं सबसे नारियों में शिरोमणि उत्तम वधू है और वहां जाके उनका निर्वासन हो जाएगा। सीताप्यानुगता रामम शशि नरोहणि यथा, कोई सीता जी का मुकाबला नहीं कर सकता। और वहां पर महर्षि वाल्मीकि जी ने नारद जी से प्रश्न कहा था कि भाई मुझे एक ऐसा बताओ चरित्र जिसके बारे में लिखूं, वह क्या लिखना है? तो उन्होंने क्या लिखा? चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः, सभी के लिए हितकारी जो हो, कल्याणकारी हो, ऐसे चरित्र के बारे में लिखना है। तब ब्रह्मा जी ने मूल रामायण में ब्रह्मा जी के निर्देश पर जब ये नारद जी ने कहा है तब वाल्मीकि जी ने प्रथम सर्ग को लिखा है, और ये भी कहा है इससे बाहर जाके आपको नहीं लिखना है। तो सीता निर्वासन कैसे? क्योंकि प्रत्येक कहानी उस मूल रामायण से है, मिलती है, आगे के जितने भी हैं, सिर्फ सीता निर्वासन मूल रामायण में प्रथम सर्ग में नहीं है। इसलिए जहां घटाने और बढ़ाने की कोई गुंजाइश ही ना हो, स्वतंत्रता ही ना हो, वहां कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता। इसीलिए हमने कहा कि गिरा अर्थ जल बीच सम और कहियत भिन्न न भिन्न, और बंदों सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय भिन्न। रामायण ग्रंथ का मूल भाग नारद निर्देशित लिखा गया, जो मूल रामायण कहलाता, जिसे आदि कवि से सींचा गया। सीता निष्कासन उल्लेख नहीं,
यह रामायण का हिस्सा ही नहीं, सीता परित्याग हुआ ही नहीं, यह दुष्टों का किस्सा ही सही। अब ये कौन है मैं बताऊंगा आगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो कौन लोग हैं जो ऐसा हुआ। सीता को चोट पहुंचा करके राघव महिमा को घटाना था और अपने धर्म प्रचार हेतु हिंदू को चोट पहुंचाना था। पर सिया राम है नाम जगत का, सबसे निर्मल सबसे प्यारा। सिया राम ने कह दिया था, आगे कुछ भी लिखना है लिख लो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज कल भविष्य में भी हमारे नाम को ही लेके बेटा जिंदा रहोगे, और जिस दिन मरोगे तो राम नाम सत्य ही है। कि पर सिया राम है नाम जगत का, सबसे निर्मल सबसे प्यारा, और विश्व में दूजा कोई नहीं होगा। सिया राम संग बारा न्यारा, और सिया राम संग प्यारा न्यारा। और मूल रामायण में राम जी के बारे में लिखा भी गया है, सर्व गुणोपना, सभी गुण है। कौसल्यान वर्धनम, समुद्र इव गंभीर, समुद्र से भी ज्यादा गंभीर। धैर्येण हिमवानी, वो धैर्य की पराकाष्ठा है। कालाग्नि सदृश क्रोधे, जिनका क्रोध ही बहुत ही काल के समान है। क्षमया पृथ्वी समान, पृथ्वी के समान क्षमा प्रदान करने वाले हैं। जो पृथ्वी के समान क्षमा प्रदान करने वाले सीता का त्याग कर देंगे क्या? सत्य धर्म हैवा परः, सत्य पराक्रम, ऐसे शब्दों का उल्लेख है। और आगे हम फिर पुष्प वाटिका में चलते हैं। आप ध्यान रखिएगा कितना प्रेम है। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। थके नयन रघुपति छवि देखे, पल कहीं हो परि हरि निवेशे। जहां सीता जी की नजरें थक गई राम को देखते देखते, इतना आकंठ प्रेम में डूबी हुई। जहां इतना प्रेम वहां छोड़ देंगे जी, इतना आम तमाशा है, सामान्य बात है। तो हमने लिखा, भिलाई के भी कुछ साथी आए हुए हैं, आपके कथा का हिस्सा दो पंक्तियां सुना देता हूं। थके नयन, कि थके नयन तुम्हारी तलाश में, थके नयन तुम्हारी तलाश में, तुम्हारी आंखों में झांका था। मेरी नजरों को राहत मिली, मैंने तुम्हें कमतर आंका था। आज का शायर क्या लिखता है? नजरें जब उठी तो दुआ बन गई। कई लोगों ने लिखा है, नजरें जब उठी तो दुआ बन गई, और नजर जब झुकी तो अदा बन गई, और झुककर उठी तो हया बन गई, और उठकर झुकी तो सदा बन गई। ये शायर कहीं नहीं लगते गोस्वामी जी के सामने। गोस्वामी जी ने इससे भी बड़ी शायरी कही है, क्या? कि आंखें ललचाई, आंखें ललचाई, थके हैं नयन, जो जहां थे वहीं के वहीं रह गए। न गिरने का मौका न उठने का मौका, जो जहां थे वहीं के वहीं रह गए। जो जहां थे वहीं के वहीं रह गए, जो जहां थे वहीं के वहीं रह गए, जो जहां थे वहीं के वहीं रह गए। साथ छोड़ा, साथ छोड़ा पलक ने उसी पल में तो, साथ छोड़ा पलक ने उसी पल में तो, साथ छोड़ा, आप लोग भी गुनगुनाए। साथ छोड़ा पलक ने उसी पल में तो, हट गई पलकें देखो गजब हो गया। हट गई पलकें देखो गजब हो गया, हट गई पलकें देखो गजब हो गया, हट गई पलकें देखो गजब हो गया।
गए राम देखो, बस गए राम देखो सिया दिल में तो, बस गए राम देखो सिया दिल में तो, पलकों ने ये देखा गजब हो गया, पलकों ने ये देखा गजब हो गया, जो यहाँ थे वहीं के वहीं रह गए, जो जहाँ थे वहीं के वहीं रह गए, साथ छोड़ा पलक ने उसी पल में तो, हट गई पलकें देखो गजब हो गया, 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 हट गई पलकें देखो गजब हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। चौथा आधार, जब हम कभी कोई आरती करते हैं तो फलश्रुति का वर्णन कब आता है? जो मांगे फल पावे, शुरू में आता है कि आखिरी में? आखिरी में। आप लोग बोले ना, आखिरी में आता है ना। तो वाल्मीकि रामायण में जब फलश्रुति वर्णन पर जाते हैं तो युद्ध कांड में कुल सर्ग संख्या है 128। युद्ध कांड के 128वें सर्ग में फलश्रुति का वर्णन है। युद्ध कांड के श्लोक क्रमांक 107 से 123 में, जिस किसी भाई को नोट करना है नोट कर ले। युद्ध कांड वाल्मीकि रामायण सर्ग क्रमांक 128, युद्ध कांड श्लोक संख्या 107 से 123 में फलश्रुति का वर्णन है। और युद्ध कांड से पहले 5 कांड और थे, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदर कांड। इन 5 कांडों में फलश्रुति नहीं है। ठीक है, 5 कांडों में फलश्रुति नहीं है। कहने का मतलब 6वां कांड अंतिम कांड था, तब इसमें फलश्रुति आखिरी सर्ग में 128वें सर्ग में लिखा गया। और जब युद्ध कांड के 128वें सर्ग में फलश्रुति लिखा गया तो जो उत्तरकांड प्रक्षिप्त जिसे मैं कह रहा हूं उसमें वही फलश्रुति क्यों आएगा दूसरी बार? उत्तरकांड के सर्ग संख्या 111 में जो प्रक्षिप्त है श्लोक क्रमांक 3 से 25 तक, उसी फलश्रुति को फिर डाला गया। यदि उत्तरकांड में वह फलश्रुति है मान लें, युद्ध कांड में फलश्रुति है मान लें, तो बाकी के फिर 5 कांडों में भी फलश्रुति होना था। हर कांड में फिर फलश्रुति होता। 5 कांड में शुरू के नहीं है फलश्रुति, तो ऐसा क्या हुआ कि युद्ध कांड में फलश्रुति आ गया और फिर उत्तरकांड में फलश्रुति लिख दिए? क्योंकि आप इतना ज्यादा छेड़ाछाड़ी भी कर नहीं सकते थे, आपकी हिम्मत नहीं थी। और तो और आप बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, इसके सारे सर्ग को जाकर के देखें, अंतिम सर्ग को। बालकांड 77वां सर्ग श्लोक 1 से 29 है। अयोध्या कांड 119वां सर्ग श्लोक 1 से 22 है। अरण्य कांड 75वां सर्ग श्लोक 1 से 30 है। किष्किंधा कांड 67वां सर्ग श्लोक 1 से 49 है। और सुंदर कांड 68वां सर्ग श्लोक 1 से 29 है। एक भी श्लोक कोई बता दे जिसमें फलश्रुति लिखा हुआ है। जब फलश्रुति वहां नहीं है तो युद्ध कांड में फलश्रुति वाल्मीकि जी ने लिख करके 128वां सर्ग लिख करके उसे समाप्त कर दिया था, और बाद में उत्तरकांड को सजाने के लिए फिर से फलश्रुति लिखी गई। उसका एग्जाम्पल देखिए। उत्तरकांड में श्लोक नंबर 3 में देवता, गंधर्व, महर्षि रामायण श्रवण करते हैं।
युद्ध कांड में भी लिख दिया गया है 115 श्लोक में, देवता प्रसन्न होते हैं, ग्रह शांत होते हैं। 4 नंबर के श्लोक में उत्तरकांड में लिखा गया पापों से मुक्ति मिलती है, श्राद्ध में पढ़ें। 117 नंबर के श्लोक युद्ध कांड में भी लिखा गया पापों से मुक्ति मिलती है। 5 नंबर के श्लोक उत्तरकांड में लिखा गया पुत्रहीन को पुत्र, धनहीन को धन, पापों से छुटकारा मिलता है। युद्ध कांड में भी लिखा गया श्लोक नंबर 108 में पापों से मुक्ति मिलती है और पुत्र को धन की प्राप्ति होती है। आयु की वृद्धि, पुत्र पौत्र प्राप्ति, परलोक में सम्मान मिलता है, उत्तरकांड के 8वें श्लोक में लिखा गया है। युद्ध कांड में भी लिखा गया 107वें श्लोक में धर्म यश आयु वृद्धि देने वाला है। लिखने वाला कई जगह गलती भी कर जाता है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका जिसे कहते हैं। मैं तो कई ऐसी विस्फोटक चीजें बताने वाला हूं, कलेजा कांप जाएगा, दिल थाम के बैठिए आप, जिसे कहने की हिम्मत आज तक इस हिंदुस्तान के अंदर किसी की नहीं हुई है। मेरे गुरुदेव ने पहली बार लिखा है, किसी ने भी नहीं लिखा है, और कोई लिखता भी इसलिए नहीं है व्यापार चौपट ना हो जाए। मुझे निःशुल्क कथाएं करनी है, मुझे किसी बात का भय नहीं चाहिए ऐसा। निःशुल्क कथा करूंगा, पर इन चीजों को उठाऊंगा। कुरुक्षेत्र में स्वर्ण दान करने से, रामायण प्रतिदिन सुनने से पुण्य के समान भागी होगा। कहां से कुरुक्षेत्र आ गया, कोई उल्लेख नहीं है युद्ध कांड में कुरुक्षेत्र का। 15 नंबर के श्लोक में उत्तरकांड में पापों से मुक्ति मिलती है, विष्णु लोक आदमी जाता है। 119 में स्पष्ट लिखा है युद्ध कांड में कि विष्णु प्रसन्न रहते हैं। 16 नंबर श्लोक उत्तरकांड विष्णु का रूप पाता है। विष्णु का रूप कैसे पाएगा भाई हर आदमी? युद्ध कांड में बहुत बैलेंस होकर लिखा गया है, विष्णु प्रसन्न होते हैं। 17 और 18 उत्तरकांड श्लोक क्रमांक, स्त्री पुत्रों की प्राप्ति करती है, धन संतति बढ़ता है, गायत्री रूप होती हैं स्त्रियां। युद्ध कांड में लिखा गया है जीवित पुत्रों की प्राप्ति होती है और पुत्र पौत्रों से संपन्न होती है, वही चीज है। उत्तरकांड के 19 के श्लोक में लिखा है चरित्र सुनने पढ़ने से निष्पाप दीर्घ आयु मिलता है। वहां भी लिखा हुआ है युद्ध कांड में दीर्घ आयु मिलता है। ब्रह्मा जी के धाम जाता है, दूसरी बार लिख दिया गलती करते करते 23वें श्लोक में उत्तरकांड में। पहले बोला विष्णु लोक जाता है, फिर बोल दिया ब्रह्मा लोक जाता है। एक ही लोक पहुंचाना भाई, 2 लोक काहे पहुंचा रहे हैं? 2 लोक काहे पहुंचा रहे हैं? एक ही लोक पहुंचा, विष्णु लोक भी भेज देगा, ब्रह्मा लोक भी भेज देगा। परंतु बहुत बैलेंस ढंग से युद्ध कांड में लिखा गया है कि स्वर्ग में निवास होता है। 24वें में लिखा गया है उत्तरकांड में विश्वास से पाठ करें कल्याण होगा, विष्णु बल का जप होता है। 121 नंबर में भी लिखा है युद्ध कांड में विश्वास से पाठ करें वैष्णव बल की वृद्धि होगी। सबसे मजे की बात यह भी लिखा है उत्तरकांड में कि जब इस पूरे के पूरे फल की प्राप्ति होगी तो इन सारी चीजों का ब्रह्मा जी ने अनुमोदन किया है। युद्ध कांड में कहीं नहीं लिखा है ब्रह्मा जी ने अनुमोदन किया है। क्यों? वो तो सर्ग क्रमांक 1 मूल रामायण में ब्रह्मा जी के निर्देश पर नारद जी ने खुद बताया है, तो इसको लिखने की क्या जरूरत थी? ब्रह्मा जी ने अनुमोदन किया है, क्या आवश्यकता थी? आदि रामायण में तो चर्चा हो चुकी है, तो क्या वाल्मीकि जी एक ही चीज को 2 बार लिखेंगे? आज का सामान्य कवि भी एक बात को 2 बार रिपीट नहीं करता। वाल्मीकि जी जो वेदों के इतने जानकार थे, जो आदि कवि कहलाए, एक ही बात को दूसरी जगह भी लिखेंगे, दूसरे कांड में लिखेंगे। रामायण तो युद्ध कांड में ही पूर्ण हो गया था, अतः इसके पठन पाठन का संदेश भी दिया गया है। क्या लिखा है? युद्ध कांड सर्ग संख्या 128 श्लोक संख्या 121, एवमेतत् पुरावृत्तमाख्यानं भद्रमस्तु वः प्रत्याहरत विस्त्रब्धं बलं विष्णोः प्रवर्धताम्। कि भाई विश्वास पूर्वक इसका गायन करिए, पढ़िए, अनुशीलन करिए, और सबको भगवान विष्णु का इससे बल बढ़ेगा, आपका भी बल बढ़ेगा। तो जब 6 कांडों की रचना है, मां सीता पर आधारित है, सीता पर आधारित था,
क्रौंच और क्रौंची के प्रसंग को लेकर के ही तो रामायण लिखा गया है। करुणा से उद्भूत है यह रामायण। सारस होता है क्रौंच, सारस और सारसी, क्रौंच और क्रौंची से ज्यादा प्रेम करने वाला कोई नहीं है। एक यदि कहीं मर गया तो दूसरा जो है ना पीड़ा में जान मतलब सिर पटक पटक के जान दे देती है। एक बहेलिये ने मारा क्रौंच को, क्रौंची की व्यथा को देखा वाल्मीकि ने, तड़पते हुए देखा जब क्रौंच मरा तो, और उस करुणा से उन्होंने रामायण लिखना प्रारंभ किया। तो करुणा की देवी सीता जी का परित्याग होगा। जब 6 कांडों की रचना है, मां सीता पर आधारित है, तो निष्कासित सीता का प्रश्न बस दुष्टों द्वारा प्रचारित है। जब 5 कांड का अंतिम श्लोक दुनिया देखेगी जानेगी, जहां फलश्रुति का उल्लेख नहीं, यह नेत्र ज्ञान ही मानेगी। जब 6वां युद्ध का कांड हुआ, फिर प्रावधान हुआ था फलश्रुति, फिर जन्म कहां से उत्तरकांड, कारण बस राघव अपयस स्तुति। राघव के अपयस का यह प्रयास था, पर यह प्रयास सफल नहीं होने वाला। क्यों? राम आज भी हैं, कल भी थे, कल भी रहेंगे। इसीलिए बाबा ने क्या लिखा? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बिलासपुर तक जानी चाहिए, बाहर तक बोलिए सियावर रामचंद्र की। आधार नंबर 5 सर्ग संख्या और श्लोक संख्या के आधार पर। रामायण में लिखा गया है, चतुर्विंशति सहस्राणि श्लोकान् मुक्तवान् मुनिः, तथा सर्गशतान् 5 षट्कंडानि तथोत्तरम्। 24,000 श्लोक होंगे, 500 सर्ग होंगे, और 60 कंडानी लिखा 6 कांड होंगे। पर उन दुष्टों ने क्या किया? तथोत्तरम जोड़ा, तथा उत्तर। क्या जरूरत था लिखने का तथोत्तरम? मैनुपुलेशन नहीं होता है। यदि वो 7 कांड होता तो वहां लिखते सप्तकंडानी, तो तथोत्तर तो लिख दिए, तथोत्तरम तो आपने लिख दिया। हालांकि तथोत्तरम की मेरे गुरुदेव ने और अद्भुत परिभाषा की है, जिसमें उन्होंने साबित किया है कि तथोत्तरम का मतलब 6 कांड ही है। ताली बजाएं भाई, गुरुदेव मेरे गुरु भाई हैं आप। पर जब आप इसके सर्ग संख्या पर जाते हैं तो सारी कहानी खत्म हो जाती है। पुस्तक तो पुस्तक है ना, ग्रंथ तो ग्रंथ है। बाल कांड कितने? 500 सर्ग बोल रहे हैं साहब। सर्ग 57 500 सर्ग। बालकांड में 77 सर्ग हैं, अयोध्या में 119 सर्ग है, अरण्य कांड में कहीं 75 लिखा है, कहीं 76 लिखा है, तो 76 सर्ग मान लो, मैक्सिमम को मान लेते हैं। किष्किंधा कांड में 67 है, सुंदर कांड में 68 सर्ग है, और युद्ध कांड में 128 सर्ग है। 6 कांडों का जब हम टोटल करते हैं सर्गों की संख्या, तो वो हो जाती है 535। कितने जगह सुधारोगे? और जब उत्तर कांड में जो सर्ग संख्या 111 है, तो उसको जब जोड़ देंगे तो हो जाता है 646, 650। ये हो सकता है क्या? वाल्मीकि जी पहले लिख दिए हैं कि इसमें 500 सर्ग हैं, तो 10-20 सर्ग ऊपर नीचे हो जाता है, बहुत पुरानी पुस्तकें हैं। पर 500 का 650 तो नहीं हो सकता। यहां पे गलती हो गई, सैकड़ों सर्ग कैसे बढ़ेगा? पूर्व के कांडों में भी कुछ सर्ग जो हैं जोड़े घटाए गए हैं, और उत्तरकांड की भाषा शैली बिल्कुल अलग है। तो विश्व में निष्कलंकता को देखा, रिद्धि सिद्धि ने, चारण ने, भारण ने। सीता जी कह रही हैं
किन्नर ने, गंधर्व ने, नर ने, नारी ने, मानव ने, असुरों ने, आकाश ने, समुद्र ने, हवा ने, प्रकाश ने, जब उनका हो रहा था अग्नि परीक्षा जिसको लोग कहते हैं, जब वहाँ लंका में सब हो रहा था, बस नहीं देखा तो धोबी ने, भद्र ने, विजय ने, राम ने, श्याम ने, रघु ने। अजीब सी बात है, 10 दिशाओं ने देखा। ऐसे लोग यदि उंगलियां उठाएंगे साहब तो उनकी उंगलियां तोड़ दी जाएंगी। एक एग्जाम्पल और रखता हूं। उत्तरकांड में कुल सर्ग है 111। 20 से कम श्लोक की संख्या 20, मतलब उन सर्गों में, एक सर्ग में जो श्लोक संख्या पर जब जाते हैं तो 26 श्लोक हैं, 26 सर्ग हैं 20 श्लोक से कम वाले। युद्ध कांड में 6 सर्ग हैं सिर्फ 20 श्लोक से कम वाले। अयोध्या कांड में 12, सबसे छोटा सुंदर कांड में 14 सर्ग हैं सिर्फ 20 श्लोक से नीचे वाले, और यहां उत्तर कांड में 26। लिखने की हैसियत ही नहीं थी भाई साहब, आप में नहीं थी हैसियत। छोटे छोटे में आप निपटाने चले थे। आदमी अपनी जब काव्य जो सौष्ठव होता है जब लिखता है ना तो उसमें बहुत बैलेंस रखता है। अब यदि उसको 25 से कम पे लेते हो, उत्तरकांड में 25 श्लोक से कम सर्ग संख्या 53 है, युद्ध कांड में 24 है, 29 अयोध्या कांड में और सुंदर कांड में 19 है। तो इतना छोटा कैसे हो सकता है कोई भी सर्ग। अब यदि आप 50 से अधिक वाले ले लो चलो, तो उत्तरकांड में 50 से अधिक श्लोक वाले सर्ग की संख्या है 13। यही बताते हैं कि तुम्हारी हैसियत नहीं थी लिखने की। क्यों? क्योंकि युद्ध कांड में वाल्मीकि जी ने 35 लिखे हैं सर्ग, 50 श्लोक से अधिक वाले 35 सर्ग, और अयोध्या कांड में 18 सर्ग लिखे हैं, और सुंदर कांड जो छोटा है उसमें 19 सर्ग है 50 से अधिक श्लोक वाले। यह साम्यता और यह असाम्यता ही स्थापित करती है कि यह उत्तरकांड प्रक्षिप्त है। इसीलिए हमने कहा कि जनक सुता जग जननी भवानन की अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तो सीता जी क्या बोल रही हैं? अरे ये लोग जो हमारे और तुम्हारे बारे में बात करते हैं सब नासमझ व्यर्थ की बातें करते हैं। तो कैसे हैं? तो सीता जी परिभाषा कर रही हैं राम की और खुद की। आइए थोड़ा सा माहौल को लाइट करते हैं। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आपका कलेजा कांप जाएगा, पर आखिरी तक दिल थाम के बैठना पड़ेगा। आज तक कोई नहीं बोला है, फिर बता रहा हूं मैं, कोई नहीं बोला है। और यदि उसको अभी बोल दूंगा तो आप लोग फिर चाय वाय पीने ना निकल जाए। इसलिए चलिए, सीता जी क्या कह रही हैं राम जी के बारे में कि रघुकुल वंश के राम हो तुम, मैं जनक नंदनी सीता हूँ। रघुकुल वंश के राम हो तुम, मैं जनक नंदनी सीता हूँ। तुम नील सरोवर श्याम प्रभु, मैं दामिनी रंग पुनीता हूँ। निर्गुण व्यापक ब्रह्म राम, मैं मायापति की माया हूँ। तुम सगुण रूप राघव मेरे, मैं वैदेही की काया हूँ।
निर्मल सागर के लहर हो तुम, मैं पीतांबर की धोती हूँ। मैं पीतांबर की धोती हूँ, मैं पीतांबर की धोती हूँ। तुम मृदुल मधुर सरगम सुंदर, मैं सागर की एक मोती हूँ। मैं सागर की एक मोती हूँ, मैं सागर की एक मोती हूँ। तुम परमेश्वर हो शक्तिमान, मैं शक्तिदायिनी माता हूँ। मैं शक्तिदायिनी माता हूँ, मैं शक्तिदायिनी माता हूँ। तुम ज्ञान मेरे और ध्यान प्रभु, मैं भक्ति भजन की ज्ञाता हूँ। मैं भक्ति भजन की ज्ञाता हूँ, मैं भक्ति भजन की ज्ञाता हूँ। तुम वेदों के हो मंत्र प्रभु, मैं रामायण और गीता हूँ। मैं रामायण और गीता हूँ, मैं रामायण और गीता हूँ। तुम राघव के स्वरूप प्रभु, मैं राधा रूप और सीता हूँ। मैं राधा रूप और सीता हूँ, मैं राधा रूप और सीता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की। भैया बता रहे हैं 40-50 मिनट है, तो आधारों पे आते हैं। छठवां आधार, अश्वमेध यज्ञ प्रसंग और लौकुश प्रसंग के आधार पर उत्तरकांड में लिखा गया है, सर्ग संख्या 91 में, कि अश्वमेध यज्ञ कराया गया। जब युद्धकांड में लिख दिया गया था कि पौंडरीकाश्वमेधा मेधाभ्याम वाजपेयन चासकृत अन्यश्च विविधैर्य ज्ञौरवयजतः पार्थिवात्मजः राघवश्चापि धर्मात्मा प्राप्य राज्यमनुत्तमम् इजय बहुविधैर्यज्ञः ससुहृदय ज्ञाति बांधवः। राज्याभिषेक के बाद श्री राम जी ने पौंडरिक अश्वमेध वाजपेय यज्ञों का, हजारों यज्ञों का अनुष्ठान किया। ये युद्धकांड में लिख दिया गया। तो एक यज्ञ की चर्चा उत्तरकांड में क्यों? जब वहां कह दिया गया कि हजारों यज्ञ किए, तो जब हजारों यज्ञ किए और यह भी कहा गया कि राम जी ने राज्यम 10 सहस्त्राणि प्राप्य वर्षाणि राघव सता स्वेमधान यज्ञ सदस्यान भूरी दक्षिणा, कि उन्होंने हजारों यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ, उस 10,000 साल तक के 10,000 से अधिक वर्षों तक यहाँ राज्य किए। तो क्या 90,000 साल पे सीता निर्वासन की बात हुई? 8,000 साल बाद हुई? 7,000 साल बाद हुई? ये तो हो नहीं सकता। जो होना था उसी समय हो जाता, और यदि उसी समय हो जाता तो उसी युद्धकांड में लिख देते। फिर क्यों लिखते कि 10,000 साल से अधिक तक के उन्होंने वहां पर राज्य किया है और हजारों अश्वमेध यज्ञ किए? बातें ही खत्म हो जाती। 10,000 यज्ञ कर लिए, 10,000 साल से ज्यादा तक जिंदा रह लिए, उसके बाद उत्तरकांड में जाके फिर एक यज्ञ करेंगे क्या? ये असंभव है। दूसरी एक बात आई कि स्वर्ण प्रतिमा जो है स्थापित करके रखा गया। बोले भाई एक स्वर्ण प्रतिमा जरा सा हम सीता जी की ला करके रखें। अब आप बताइए कि स्वर्ण प्रतिमा कैसे स्थापित होगी? जब पत्नी यजमान हो, मैं बैठा हूं, मेरी पत्नी बैठी है, हम यजमान हुए तो स्वर्ण प्रतिमा कैसे यजमान होगी? पहली बात। दूसरी बात, यदि वह प्रतिमा है, प्रतिमा तो वही हो सकती है ना जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हो। तो यदि कोई जीवित है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। बिल्कुल गलत है प्रतिमा की बात। प्राण प्रतिष्ठा के बिना कैसी प्रतिमा? तो क्या सीता जी को मरा मान लिए थे क्या? मृत्यु हो गया था मान लिए थे राम जी की, उन्होंने प्रतिमा रख लिया, प्राण प्रतिष्ठा किया। और प्राण प्रतिष्ठा किसकी होती है? अमूर्त की होती है। तो इस दृष्टिकोण से भी जब हम जाते हैं, देखते हैं, तो सीता निर्वासन नहीं हुआ था। लौकुश कांड आता है कि लौकुश आते हैं और उत्तरकांड में लिखा गया कि ब्राह्मण भेष में श्री राम ने उस कथा को सुना है। राम मर्यादित है, ब्राह्मण भेष क्यों अपनाएंगे? वो तो क्षत्रिय हैं। लवकुश यदि ब्राह्मण भेष अपना लिए चल जाएगा, परंतु राम कैसे ब्राह्मण भेष अपनाएंगे? और युद्धकांड में लिख दिया गया है
प्रणम्य शिरसा नित्यम श्रोत्वम क्षत्रिय द्विजात। क्षत्रियों द्वारा रामायण ब्राह्मणों को प्रणाम करके सुनना चाहिए, तो प्रणाम कर लेना था। ऐसे तमाम ऐसे प्रसंग हैं जहां पर हम जब लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं, तर्क कौशल लगाते हैं, तो बड़ा दुख होता है। और ये राम है कौन, ये सीता कौन है? सीता जी के बारे में दो महत्वपूर्ण पंक्ति है। बाबा ने लिखा है, शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु वंश तेना। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सोआत रही माया। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सोअवत रही मोरिय माया। इसलिए सीता निष्कासन नहीं।